अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद नबीरा। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से कोफ्ते, जिसकी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा इजी है और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। जैसा कि आप लोग अक्सर लोग सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत वाला खाना है ये, तो ऐसा कुछ नहीं है। आज आपको बताती हूँ मैं कि कितनी झटपट और इजी रेसिपी है। और ये देखें कितने सॉफ्ट हैं, आराम से ये टूट रहे हैं, बहुत ज़्यादा जूसी से हो रहे हैं। चले आए मैं बताती हूँ आपको। इसके लिए लिया है मैंने तकरीबन 3 पाव गोश्त और ये मसाले हैं। ये देखिए चना है, ये खसखस है और खसखस जो है मैं भूनूंगी। भूनने के बाद मैं इसको वॉश करूँगी बहुत अच्छी तरीके से 3 से 4 पानी में और फिर सिल पे बारीक पीसूँगी। ये चने हैं बारीक, ये चने हैं भुने हुए हैं, लेकिन मैं इसको मज़ीद ज़्यादा और भूनूंगी। ये मैंने थोड़े से गरम मसाले लिए हैं उसमें डालने के लिए। अच्छा जनाब, अच्छा इसके साथ आपको नज़र आ रहा होगा ये ब्राउन की हुई प्याज, कच्ची प्याज मैं नहीं डालती हूँ। अच्छा दोबारा से बता देती हूँ, ये मैं गोश्त की बोटी ले रही हूँ, कीमा नहीं ले रही हूँ, क्योंकि कीमे में और इसमें बनाने में बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा। मैं हमेशा शामी कबाब और कोफ्ते दोनों चीज़ें में गोश्त की बोटी लेके उसको मैं पीस के फिर बनाती हूँ। अच्छा इसके अलावा आप गरम मसाला देख लें, ये लौंग है तकरीबन 7 से 8, काली मिर्चें हैं तकरीबन ½ टीस्पून, ज़ीरा है 1 टीस्पून, सही है। इसके अलावा है ये जो दालचीनी है और लौंग है, बड़ी इलायची है, बड़ी इलायची 2, दालचीनी के 2 टुकड़े दरमियाने साइज़ के, ठीक है। ये हो गया। अच्छा ये चनों को मैं दोबारा से भूनूंगी अच्छी तरीके से कि ये हार्ड से हो जाए और फिर ग्राइंड हो जाए। और ये याद रखिएगा, इसको वॉश बहुत अच्छी तरीके से धोना है, इसकी मिट्टी निकलनी लाजमी चाहिए, वरना आपको पूरी डिश ख़राब हो जाएगी। इसको पहले हम भूनेंगे और फिर सिल पे हम पीसेंगे धोने के बाद। ये दही है जो हमें ग्रेवी के लिए चाहिए, अदरक लहसुन है जो ग्रेवी और कोफ्ता दोनों के लिए चाहिए। थोड़ी सी हमने कटिंग करके रखी है 7 से 8 हरी मिर्चें छोटी वाली, वो आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। ये भी ग्रेवी का सामान है। इसमें है जनाब नमक है, रेड पाउडर है इसका, कुटी मिर्चें हैं, थोड़ा सा गरम मसाला है और धनिया है पिसा हुआ 1 टीस्पून। अब अपने हिसाब से जैसा आप पसंद करते हैं मसाला, तेज़ या हल्का, ये मीडियम है। उसके अलावा मैंने चॉप करके रखी है धनिया और पुदीना, ये हमारे थोड़े से गार्निश के भी काम आएगा और थोड़े हम कोफ्ते के अंदर भी इसको ऐड करेंगे। चलें भाई, ये देखिए कीमा मैंने बहुत बारीक सा चॉपर में पीस लिया है। ये आप देखें कितना सॉफ्ट हो गया, वो रोटी आपने देखी थी और अब देखें कीमा कितना सॉफ्ट है। इसमें मैं डाल रही हूँ ये भुने हुए चने और गरम मसाला, इनको मैंने भून के और मैंने ग्राइंड में पीस लिया था ग्राइंडर में। तो ये देखें कितना अच्छा सा पाउडर बन गया फाइन सा, ये मैंने ऐड कर दिया है कीमे में। इसके अलावा ये देखें ये है खसखस, मैंने सिल पे पीसा था बहुत बारीक करके। ये मैं डाल रही हूँ चॉप की हुई हरी मिर्चें। इसके अलावा इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, बाकी पेस्ट मैं बचा दूँगी थोड़ा सा ग्रेवी के लिए, ठीक है। तकरीबन 1 टीस्पून मैंने भर के डाला है इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके अलावा जनाब इसमें डालेंगी थोड़ी सी धनिया क्रश किया हुआ और हम डालेंगे इसमें थोड़ा पुदीना, वो भी क्रश किया हुआ बारीक। जो चॉप आप बहुत अच्छी तरीके से करिएगा, बिल्कुल बारीक सा ना, तो आप बॉल्स बनाएंगे ना उसमें ये काम आएगा। अच्छा देखिए प्याज में क्रश करके ब्राउन करके और क्रश करके मैं फिर डाल रही हूँ। बहुत से लोग कच्ची प्याज डाल देते हैं, उसका फ्लेवर और उसके फ्लेवर में बहुत फ़र्क आता है। तो ये आप भी हमेशा इसी तरह से प्याज डालिएगा, ब्राउन करके क्रश करके। आधी प्याज मैंने बचा दी ग्रेवी के लिए। ये नमक डालते हैं अपने हिसाब से जितना आप खाते हैं, वैसे नमक ज़्यादातर लोग कम ही खाते हैं, नॉर्मल खाते हैं। अब इसको बहुत अच्छी तरीके से हाथ से, चम्मच से नहीं मिक्स करना है, आपको हाथ से मिक्स करना है। जिस तरह आप आटा गूंथते हैं ना, बहुत थोड़ा हाथ को हार्ड रख के और दबा के ना इस तरह से सॉफ्ट वो करके सख्त सा आटा गूंथना। अच्छा ये एंड में मैं डालूँगी इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून लेमन जूस। इससे फ्लेवर क्या बताऊँ मैं आपको क्या आता है, बहुत ही ज़बरदस्त आता है। जनाब दोबारा से हमारी गुंदाई शुरू हो गई है, ये देखें ये गूंथ चुका है। अब हम इसमें बॉल बनाना स्टार्ट कर लेंगे। ये देखें अपने हाथ से, अच्छा इसको बॉल बनाते वक्त भी थोड़ा हाथ से ना दबा के हार्ड सा बनाना है, इसको दबा के ना जान लगा के, थोड़ा सा जान लगा लेना। ये देखें फिर ये होगा कि आपका बॉल जो है टूटेगा नहीं। अक्सर लोगों के कोफ्ते ग्रेवी में जाने के बाद खुल जाते हैं, ये कभी नहीं खुलेंगे, चाहे वो आप ग्रेवी में डालें, चमचा चलाएं, जब पक जाए उसके बाद कुछ भी कर लें। ये हमने तैयार कर ली हैं सारे बॉल्स बना के। अब हमें बनाना है जनाब इसकी ग्रेवी बनाने के लिए हमने तेल गरम कर लिया। तेल में सरसों का यूज़ करती हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप जो भी तेल यूज़ करें। सरसों के तेल को थोड़ा सा जलाना पड़ता है। चले जनाब अब हमने शुरू कर दी है इसकी फ्राई। एक एक करके आप सारे कोफ्ते एहतियात से डालें, क्योंकि अभी कच्चे हैं तो थोड़ी एहतियात करना पड़ेगा आपको, और बहुत हल्के हाथ से इसको हमें हिलाना है। अच्छा आपकी मर्ज़ी है अब आप इसको कितना फ्राई करते हैं। कुछ लोग बस डालते हैं और निकाल लेते हैं, हल्का सा फ्राई करते हैं, ज़्यादा नहीं करते। और मैं जो हूँ मैं अच्छी तरह फ्राई करती हूँ, मुझे ये इस तरह के फ्राई और मेरे घर वालों को भी
फुल फ्राई कोफ्ते पसंद है। देखिए फुल फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसको डिश पे निकाल लूँगी एक एक करके एहतियात से सारे। ये देखें ये सारे कोफ्ते मेरे माशाल्लाह से ज़बरदस्त वाले फ्राई हो चुके हैं। ये तेल दोबारा से हमने गर्म किया। अब इसमें मैं डालूँगी जनाब 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने बचा के रखा हुआ था शुरू में। ठीक है, इसको हल्का सा चम्मच चलाना है, इसको जलने नहीं देना है हमें बिल्कुल भी। अब जनाब हमें इसमें ऐड करना है, ये देखें थोड़ा सा हम पानी ऐड कर देंगे ताकि वो जले ना। ठीक है ना। अब हमें डालना है इसमें मसाले, जो ड्राई मसाले हमने रखे थे वो मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। इसमें नमक है, लाल मिर्च कुटी हुई मिर्चें हैं, इसमें गरम मसाला है, इसमें साबुत धनिया है। अच्छा हल्दी अगर आप डालना चाहें तो आप हल्दी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर आलू गोश्त और इस वाले कोफ्ते वगैरह इन सब चीज़ों में हल्दी बहुत कम डालती हूँ, मैं नहीं डालती हूँ। इससे फ्लेवर आप खुद चेक करिए, कभी नहीं डाल के अच्छा आएगा। अच्छा ये दही हमने फेंट ली थी अच्छी तरीके से और फिर इस दही को ऐड करेंगे। अच्छा दही डालने के बाद आपको क्या करना है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको चम्मच चलाते रहना है मुसलसल। अगर आपने चम्मच नहीं चलाया आपका दही फट जाएगा ग्रेवी में ही, और जो दिखने में भी और जायके में भी बड़ा अजीब सा वो दाने दाने से आ रहे होते हैं ना, तो दाने बिल्कुल ना आएंगे, नहीं आएंगे मेरी ग्रेवी में, इस बात की गारंटी है। अगर आप इस तरह मुस्तकिल चम्मच चलाते रहेंगे और इसको भूनते रहेंगे। कुछ लोग पानी भी ऐड कर देते हैं ऊपर से ना कि पानी डालेंगे जब भी दही नहीं फटेगी, लेकिन उसमें ये होता है कि दही बहुत पतली हो जाती है, फिर एंड में जाके फिर वही उसमें उसी पोजीशन पे आ जाता है। चलिए ये देखें हमारा दही बिल्कुल भुन चुका है, हमारा मसाला देखें तेल ऊपर आ चुका है, हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है कि हम इसमें कोफ्ते ऐड करेंगे। देखें कितना अच्छा मसाला रेडी हो चुका है, खुशबू इसकी बेइंतहा प्यारी सी आ रही है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हुए आप एक एक करके दो करके सारे कोफ्ते इसमें बिछा दें अच्छी तरीके से। ये देखिए मैंने सारे कोफ्ते डाल दिए हैं इसमें, हल्का सा चम्मच चलाएं। अब इसमें आप अपने हिसाब से जो जितनी आपको ग्रेवी लगानी है उतना आप पानी ऐड कर लें। 1 से 2 कप पानी बस इनफ होगा इस चीज़ के लिए। मैंने तकरीबन 1.5 कप पानी मैंने इसमें ऐड किया था। अच्छी तरीके से इसमें बॉयल आएगा। बॉयल आने के बाद जब बॉयल आना स्टार्ट होगा हम उसमें डालेंगे क्रश की हुई हमारे पास जो रखी हुई थी प्याज। ये देखें ये प्याज डाली है हमने प्याज डाली है। अच्छी तरीके से हम प्याज डाल देंगे और ये बॉईल हो ही रहा होगा। उसके बाद हमें इसमें गार्निश के लिए हरा धनिया, हरी मिर्चें और थोड़े से कटा हुआ अदरक वो डालेंगे। देखें ग्रेवी हमारी पूरी तैयार हो चुकी तकरीबन, अच्छी तरह पक रहा है। ये देखें हमने गार्निश के लिए डाल दिया है हरा धनिया वगैरह। प्याज ही थोड़ी सी हमारी वीडियो आगे पीछे हो गई है, माफ़ी चाहती हूँ उस चीज़ के लिए मैं आपसे। बॉयल हो रहा है, तेल ऊपर आना चाहिए। खाने मेरे हिसाब से खाना पहले इंसान देखता है फिर खाता है ना, तो उसको खूबसूरत भी होना चाहिए खाने को। और सालन वगैरह इस तरह के जो खाने होते हैं इसमें जब तक तरी ऊपर नहीं आती है ना तो मज़ा ही नहीं आता। ये हमने एंड में गरम मसाला डाला आधे चम्मच भर के, ठीक है, हरा धनिया, हरी मिर्चें और गरम मसाला। ये देखें जनाब हमारे कोफ्ते बिल्कुल रेडी हो गए, हम डिश में निकाल चुके हैं। 5 मिनट का हमने सिर्फ दम दिया था। ये हमने कटी हुई अदरक, कटी हुई हरी मिर्चें, बड़ी वाली छोटी वाली नहीं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो फिर आप डालें, वरना हरी मिर्च आप स्किप कर सकते हैं, और हरा धनिया। ये बहुत ही मज़ेदार से लजीज कोफ्ते हमारे तैयार हो गए हैं और बहुत ही देखें सॉफ्ट और खाने में बहुत इंतहा जूसी। जो उसमें आपने एंड में लेमन डाला था ना वो अब आप खाओगे ना जब आपको पता